Do you think there's sort of a synergy between protected cultivation and natural farming, or are they two North and South Pole concepts? No, no. Why? I am even a proponent of using drone spraying for Prakritik Kheti. See, technology is how you use the technology. Talk to me about that. See, Prakritik Kheti is what? You are growing, माने कि आप खेती बाड़ी कर रहे हैं जहां प्रकृति is taking care, nature is taking care of the growth. This is what it is. Correct. But when you make business models in agriculture, okay, जैसे हमारा एक प्रोग्राम था जहां व्हाइट एस्परागस, ठीक है, एस्परागस तो देसी वैरायटी आपको मिलता है, लेकिन व्हाइट एस्परागस हैज अ प्रीमियम इन द 5-star शेफ्स एंड ऑल दैट, इज वेरी प्रीमियम. वो उसको इंपोर्ट करते हैं, हॉलैंड से इंपोर्ट करते हैं, थाईलैंड से इंपोर्ट करते हैं, बिकॉज इट इज समथिंग वेरी स्पेशल, व्हाइट एस्परागस. ठीक है ना. एस्परागस आपको पता है ना, इट इज जस्ट अ शूट. जब वो टेंडर है उसको काट के जो है, व्हाइट एस्परागस जो है उसको जो है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में ही कर सकते हैं. क्यों? बिकॉज देसी भी अगर व्हाइट उसको करने का है, ग्रीन करना है तो आप खुले खेत में कर सकते हैं. अगर उसको व्हाइट कैसे करते हैं, उसको सनलाइट उसको रीच नहीं होना है. ठीक है. तो अगर बारिश आ गया तो इसको क्या करते हैं हम लोग, जो है वो एस्परागस को पूरा कवर कर देते हैं, कोकोपीट या कंपोस्ट या ऐसा कुछ पत्ते वत्ते जो है कुछ ऑर्गेनिक मैटर से उसको पूरा कवर कर देते हैं. तो उसका ग्रोथ आपको 6 इंच 8 इंच तक उसको सनलाइट आएगा ही नहीं. वो नीचे है, उसके ऊपर इतना लेयर है, और उसमें से जब भी ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि सनलाइट नहीं है, व्हाइट रहता है. जब तक वो बाहर निकलता है आप उसका कटाई कर लेते हैं और बेच देते हैं उसको, बिकॉज दैट इट इज व्हाइट इन कलर. क्योंकि उसको ये जो है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में ही हो सकता है. ओके. यू कैन डू प्राकृतिक खेती, नो डाउट यू आर डूइंग प्राकृतिक खेती, बट प्रोटेक्शन चाहिए. क्योंकि ये अभी ग्रोथ हो रहा है उसका, मान लीजिए कि जोर से बारिश आ गया और पूरा ऊपर का निकल गया और एक दिन भी ये एक्सपोज हो गया सनलाइट को, वो ग्रीन हो जाएगा. वो अंडरस्टूड. फिर उसका व्हाइट का प्राइस नहीं मिलेगा आपको. व्हाइट का प्राइस जो है कुछ 10 गुना ज्यादा है ग्रीन का. करेक्ट. क्योंकि जैसे अभी जो भी हम फसल करते हैं एग्रीकल्चर में, हमें एक आइडिया रहता है कि इसको ये टेम्परेचर चाहिए, इसको इतना ह्यूमिडिटी चाहिए, इसको इतना इस प्रकार का मिट्टी चाहिए. क्या देसी सीड्स में हमारे पास ये एजुकेशन अवेलेबल है, या फिर वैसा कुछ लॉजिक ही नहीं लगता है? देखिए, अगेन ये कॉन्सेप्ट जो है, जैसे हॉलैंड में करते हैं, इट इज लाइक ए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, है ना. उनका जो ग्रीन हाउसेस लाइक दे आर लाइक इंडस्ट्री. एक साइड से बीज डाला तो दूसरी साइड से वो एक कन्वेयर बेल्ट में उत्पादन निकल रहा है. अच्छा, यू हैव सीन इट? या आई हैव बीन देयर मेनी टाइम्स. सो सी देयर दैट कॉन्सेप्ट इज वेरी डिफरेंट, कि मैं हर एक अनसर्टेनिटी को निकाल दूंगा. जो भी प्लांट को चाहिए वो 100% दूंगा, तो इधर जो इनपुट है उधर आउटपुट उतना आएगा. ये एक कमर्शियल, इट्स लाइक एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, है ना ये इसका. लेकिन इसमें जो है आपको केमिकल्स यूज करना पड़ेगा, हर चीज यूज करना पड़ेगा आपको. आप ह्यूमिडिटी बोल रहे हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहे हैं, हर चीज जो है यू कंट्रोल एवरी पैरामीटर एंड यू विल गेट द परफेक्ट वेजिटेबल आउट. ये इसमें जो है वेरी सोफिस्टिकेटेड ग्रीन हाउसेस, जिसमें सेंसर्स होते हैं, मॉनिटर्स होते हैं, कंट्रोलर्स होते हैं, हर चीज आपको मिलेगा उधर. बेसिकली इट इज अ कोल्ड कंट्री. उसका जो एक्चुअली नॉर्मल टेम्परेचर जो है ओनली इन स्प्रिंग एंड लिटिल समर दे विल गेट, अदरवाइज 8 months a year दे आर नॉट हैविंग ग्रोइंग कंडीशंस, है ना. भारत में ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स है हमारे, ग्रोइंग कंडीशंस आर नॉट अ प्रॉब्लम हियर. लेकिन प्राकृतिक खेती में भी मैं स्मॉल साइज ग्रीन हाउसेस का हमेशा मैं प्रमोट करता हूं. क्यों करता हूं? एक्चुअली माय इनिशियल इंटरेक्शंस विद योर फादर वाज ऑन दैट. ओके. बिकॉज आई डोंट वांट योर 1 acre ग्रीन हाउस, 1 hectare ग्रीन हाउस आई डोंट वांट. आपका जो है 10,000 स्क्वायर मीटर्स, ये सब नहीं चाहिए मुझे. मुझे जो है सीडलिंग प्रोडक्शन के लिए आई नीड ए मिनी ग्रीन हाउस, है ना. तो हाउ टू डू इट? लो कॉस्ट मिनी ग्रीन हाउस.
So I promoted, I actually taught farmers how to make their own greenhouse. But the plastic I will take from AgriPlus because that was the most sustainable material I was able to source from India. So I used to promote the mini greenhouses, but I will always say, please take it from AgriPlus, the thing, the material you please take from there, but rest of it खुद बनाओ उसको. मतलब I taught them the technology of making small greenhouse. Fair enough. उसमें क्यों करता हूँ? हाँ, वो ग्रीन हाउस क्यों यूज कर रहे हैं आप? सीडलिंग प्रोडक्शन. देखिए, प्राकृतिक खेती में भी जितना हेल्थी सीडलिंग रोप आप बना सकते हैं, जो रोप बनते हैं, सीडलिंग्स बनते हैं, जितना ताकत वाला सीडलिंग्स आपका बनेगा, उतना आपका अच्छा खेत में आपको उत्पादन मिलेगा. द की टू प्रोडक्शन इन प्राकृतिक खेती इज द सीडलिंग. मैं वेजिटेबल की बात कर रहा हूँ लार्जली. तो वेजिटेबल्स में जो है, उसके लिए आपको चाहिए प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट चाहिए आपको. तो वी मस्ट रीथिंक आवर स्ट्रेटेजी. हर 1 हेक्टेयर फार्म में मार्जिनल फार्मर जो होता है, वी कांट एक्सपेक्ट दैट वो 1 एकड़ का ग्रीन हाउस डालेगा. नहीं, पॉसिबल नहीं है ना. तो वी रिक्वायर टू रीथिंक व्हाट डज ही रिक्वायर. बट लेकिन उसका डिमांड काफी है, बिकॉज हर फार्मर के पास एक मिनी ग्रीन हाउस हो, तो ओवर अ लार्ज पीरियड एरिया देयर विल बी मेनी ग्रीन हाउसेस. तो इसका ऐसा नहीं है, बट देन इट शुड बी स्पेसिफिक. माने कि केमिकल फार्मिंग का ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी आप डायरेक्ट उसको प्राकृतिक खेती में डालेंगे तो आपको फेलियर ही मिलेगा उसमें. इट इज नॉट वर्थ डूइंग दैट. बट वी मस्ट फाइंड द एंड यूज सिनेरियोस. कैसे इसको टेक्नोलॉजी को, इवन टुडे आई से आई एम अ बिग प्रोपोनेंट ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी होना चाहिए. इफ यू हैव प्रिसिशन फार्मिंग methodologies for प्राकृतिक खेती, we will use it. Because moisture is a huge problem. इस बार तो बहुत बारिश आया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बारिश ना आए कोई साल. Then who is going to take care? It's technology which will take care. Moisture sensors वगैरह आप डाल के जो है, आप प्राकृतिक खेती में भी वही requirement है. Requirement has not changed. ड्रिप इरिगेशन 100%. जीवामृत भी मैं ड्रिप में देता हूं. मैं एक वेंचुरी में डाल के, ड्रम में डाल के वेंचुरी से जीवामृत भी दे सकते हैं खेत में. मल्चिंग इज 100% रिक्वायरमेंट. 100% रिक्वायरमेंट इन प्राकृतिक खेती, है ना. तो ये सब जो है, वी हैव टू सी व्हाट आर दी. सी वी कैन नॉट जस्ट टेक टेक्नोलॉजी फॉर केमिकल फार्मिंग एंड कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं कर सकते. लेकिन इज देयर यूटिलिटी? 100% टेक्नोलॉजी हैज अ प्लेस. हम जो है बहुत किसानों को बोलते हैं कि जैसे यूरिया का स्प्रे करते हैं, है ना, एक बूस्ट दे देने के लिए. केमिकल फार्मिंग में क्या करते हैं कि डाइल्यूट करके यूरिया को, जब अच्छा सा सनलाइट है, धूप है, उस दिन जो है जाके यूरिया स्प्रे करते हैं, तो इमीडिएटली एक बूस्ट आता है. ये सेम चीज जो है आपको गौमूत्र, डाइल्यूटेड गौमूत्र, देसी गाय का डाइल्यूटेड गौमूत्र स्प्रे करने से भी आएगा. ठीक है. वी कैन यूज ड्रोन फॉर दैट. कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी कैन नॉट बी यूज्ड. इट हैज टू बी यूज्ड अप्रोप्रिएटली. सही टेक्नोलॉजी. गॉट योर पॉइंट. हाँ, तो ये कट एंड पेस्ट नहीं चलेगा, लेकिन इसका इस्तेमाल के लिए स्कोप है, बहुत स्कोप है जी, बहुत स्कोप है.